Hello students, I am Anurag Rai. In this video, I am going to explain Chapter 5, General English, Class 10th, MP Board. The name of the poem is Anger. So, we will translate the whole poem line by line from English to Hindi. तो पोयम का नाम है एंगर. एंगर माने गुस्सा या क्रोध. तो फर्स्ट स्टैंजा में लेखक कहती हैं, ओ एंगर इज़ एन अगली थिंग एंड स्पॉइल्स द फेयरेस्ट फेस. अरे गुस्सा एक बदसूरत चीज़ होती है और सबसे सुंदर चेहरे को भी बिगाड़ देती है. इट कम्थ लाइक अ रेनी क्लाउड अपॉन अ सनी प्लेस. गुस्सा मानो किसी बारिश के बादल की तरह होता है, और जैसे बारिश का बादल किसी सुनहरी धूप से खिली उजली स्थान पर बारिश का बादल छा जाते हैं, गुस्सा भी बिल्कुल उसी तरह आ जाता है. इन द सेकेंड स्टेंजा, वन एंग्री मोमेंट ऑफन डज वॉट वी रिपेंट फॉर ईयर्स. गुस्से का एक पल अक्सर वो कर जाता है जिसके लिए हम वर्षों तक पछताते हैं. मतलब आप जानते हैं कि गुस्से में अगर हमने किसी को कुछ बुरा भला कह दिया, या किसी को बहुत ही ज़्यादा दिल को चुभने वाले शब्द बोल दिए, या गुस्से में हमने किसी को मार दिया, या हमारे हाथ से कोई बहुत बड़ा अपराध हो गया, तो उसके लिए हमें सारे जीवन पछताना पड़ेगा. तो गुस्से का एक पल में वो काम हो जाता है जिससे हम सारी ज़िंदगी पछताते हैं. इट वर्क्स द रॉन्ग वी नेवर मेक राइट बाय सॉरोज और बाय टीयर्स. गुस्सा ऐसा गलत काम कर देता है जिसे हम आंसुओं से या दुख से सही नहीं कर सकते. यानी गुस्से से हम कुछ ऐसा गलत काम कर बैठते हैं कि जिसे सही करने के लिए हम यदि बाद में दुखी भी हों या आंसू भी बहाएं, रोए भी, तो भी वो सही नहीं हो सकता. इन द थर्ड स्टेंजा, द हैंड ऑफ पीस इज़ फ्रैंक एंड वार्म एंड सॉफ्ट एज रिंग डव्स विंग. तो कह रहे हैं कि शांति के जो हाथ होते हैं वो दयालु या उदार और सुखद होते हैं, और किसी डव यानी फाख्ता जो पक्षी होता है उसके पंखों जैसे कोमल या मुलायम होते हैं. एंड ही हु क्वेल्स एन एंग्री थॉट इज़ ग्रेटर देन अ किंग. और वो व्यक्ति जो गुस्से के विचार को काबू में कर सकता है, यानी गुस्से के विचार का दमन कर सकता है. कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें गुस्सा आता है तो वो उसको दबा लेते हैं. तो गुस्से के विचार को जो दबा ले, दमन कर सकता हो, वो किसी राजा से भी ज़्यादा महान होता है. इन द फोर्थ एंड लास्ट स्टेंजा, एवर रिमेंबर इन दाई यूथ दैट ही हु फर्मली ट्राइज टू कॉन्कर एंड टू रूल हिमसेल्फ इज़ नोबल, ब्रेव एंड वाइज. हमेशा अपनी युवा अवस्था में ये याद रखना कि वो व्यक्ति जो स्वयं पर विजय प्राप्त करने और स्वयं पर शासन करने के लिए बहुत प्रबलता से प्रयास करता है, वो महान होता है, बहादुर होता है और बुद्धिमान होता है. सो दिस वॉज अवर पोएम एंगर रिटन बाय एलिजा कुक. सो द पोएट हैज़ ऑल्सो रिटन some prose writing about the poem. So we will translate the prose writing about the poem. Anger is a bad thing. गुस्सा एक बुरी चीज़ होती है. It snatches away the charm of a face as clouds obstruct the sun lighting a part of the earth. गुस्सा जो है वो चेहरे की सुंदरता को खींच लेता है, चेहरे की सुंदरता को छीन लेता है. और बिल्कुल ठीक वैसे ही जैसे बादल धरती के किसी हिस्से पे जब सूरज उजियाला करता है तो बादल छा जाता है और सूरज को हटा देता है, बिल्कुल ठीक उसी प्रकार गुस्सा चेहरे की सुंदरता को हटा देता है, छीन लेता है. द एक्ट्स डन इन स्टेट ऑफ एंगर आर ऑलवेज रिपेंटेड. गुस्से की अवस्था में किए गए कामों पर हमेशा पश्चाताप करना पड़ता है. द हार्म कॉज्ड कैन नेवर बी अनडन. गुस्से की अवस्था में जो नुकसान कर दिया जाता है उसको कभी भी अनडन यानी ना किया हुआ नहीं कर सकते. द पोएट सेज दैट अ यंग मैन हु कीप्स हिज टेम्पर काम इज़ नोबल, ब्रेव एंड वाइज. कवियत्री कहती है कि ऐसा नवयुवक जो अपने आपे को, अपने संयम को शांत रख सकता है, वो महान होता है, बहादुर होता है और बुद्धिमान होता है.
So students, this is our poem Anger. If you like my video, please subscribe my YouTube channel Anurag Rai English Tutor.